एक अद्भुत सुंदर परी और राजा के इकलौते पुत्र का प्रेम। चांदनी से नहाया एक जादुई जंगल, जहाँ प्रकृति अपने सपने बुनती है। वहीं रहती थी एक अनुपम सुंदर परी, जिसका नाम था नीलांजना। उसकी आंखों में एक अनोखी गहराई थी, मानो रात का आसमान उसमें समाया हो। उसके काले घुंघराले बाल बादलों की लहरों की तरह बहते थे और उसकी हंसी जैसे किसी झरने का मीठा संगीत। एक दिन राजकुमार आदित्य शिकार के लिए निकला, लेकिन उसके मन में शिकार की कोई इच्छा नहीं थी। कोई अनजानी शक्ति उसे घने जंगल की ओर खींच रही थी। अचानक वह रुक गया। सामने एक झरने के किनारे उसने एक स्वर्गीय सुंदरता को देखा, परी जैसी सुंदर, या शायद स्वयं स्वर्ग की अप्सरा। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। एक अजीब एहसास वह उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके कदम खुद ब खुद उसकी ओर खींचते जा रहे थे। आदित्य ने पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज में विस्मय और आकर्षण दोनों थे। नीलांजना हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में रहस्य की एक चमक थी। मैं एक भटकी हुई परी हूँ, जो मनुष्यों की दुनिया से दूर रहती है। लेकिन क्यों? तुमको देखते ही पल भर में प्यार हो गया। तुम्हारी जैसी अप्सरा को मैं खो नहीं सकती, ये स्वीकार करना कठिन है। नीलांजना की आंखें पल भर के लिए उदास हो गईं। हमारी दुनिया अलग है। हम मनुष्यों से प्रेम नहीं कर सकते। यह विधि का अटूट नियम है। आदित्य की नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। अगर मैं यह नियम तोड़ना चाहूँ तो? परी जरा भी नहीं डरी और बोली, क्या तुम जानते हो इसका अर्थ क्या होगा? यदि प्रेम सच्चा हो, तो क्या विधि भी बदल सकती है? आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ते हुए उसका हाथ थाम लिया। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरी दुनिया तभी पूरी होगी जब तुम उसमें रहोगी। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। तभी प्रकृति जैसे ठहर गई। झरने का स्वर थम गया। हल्की हवा भी रुक गई। चारों ओर एक रहस्यमयी शांति छा गई। तभी अचानक एक भयंकर बिजली कड़की। आकाश मानो फट गया और चारों ओर उजाला फैल गया। एक गंभीर आवाज गूंज उठी, रुको, एक परी और एक मानव कभी एक नहीं हो सकते। यदि विधि का नियम तोड़ा गया, तो इसका भयंकर परिणाम होगा। नीलांजना काम को उठी, नहीं, ये तो श्राप की तरह है। क्या हमारा प्रेम सच में असंभव है? आदित्य ने बिना डरे उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। मेरा प्रेम सच्चा है। अगर सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है, तो आज मैं ये नियम तोड़ना चाहता हूँ। और तभी चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। आकाश के बादल छंट गए और एक दिव्य ज्योति धरती पर उतरने लगी। स्वर्ग के राजा स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने गहरी ममता भरी दृष्टि से आदित्य और नीलांजना की ओर देखा। यदि प्रेम पवित्र है, तो कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। तुमने अपने प्रेम की परीक्षा दी है और तुम विजयी हुए हो। नीलांजना की आंखें आश्चर्य से भर गईं। तो क्या हम साथ रह सकते हैं? स्वर्ग के राजा हल्के से मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, आज से तुम केवल परी नहीं हो, तुम मानव भी हो। और आदित्य, तुम केवल एक राजकुमार नहीं हो, तुम वह प्रेमी हो जिसने एक परी का दिल जीत लिया। आदित्य ने आनंद में नीलांजना को कसकर गले लगा लिया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। झरने का संगीत और मधुर हो गया। फिर आदित्य नीलांजना को लेकर महल लौट आया। राजा और रानी पहले आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उनके प्रेम की शक्ति को देखकर उन्होंने सहमति दे दी। एक भव्य शाही विवाह हुआ। चारों ओर दीप जल उठे। पूरा राज्य नृत्य और संगीत में डूब गया। नीलांजना और आदित्य ने प्रेम, सुख और शांति के साथ जीवन बिताया, सदैव के लिए। वर्षों बीत गए और उनकी प्रेम कहानी एक अमर गाथा बन गई। राज्य में शांति और समृद्धि फैल गई। एक दिन राजमहल के सिंहासन पर बैठे नीलांजना और आदित्य अपनी छोटी राजकुमारी को खेलते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनका प्रेम अब एक चिरंतन प्रतीक बन चुका था। वे जानते थे, सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर, हर नियम को जीतकर सदैव जीवित रहता है।